दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग के बारे में, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाओं के बारे में। अब डेट वाइज आपको आपके पार्टनर की फीलिंग बताते हैं। तो आपके पार्टनर वर्तमान में आपको लेकर के वो क्या फीलिंग्स हैं जो वो छिपाते हैं, या वो क्या फीलिंग्स हैं जो वाकई में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, या आपको जानना बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, उनकी राशि के अनुसार जानेंगे। 1 अगस्त से 15 अगस्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग उनकी राशि के अनुसार, उनकी मून साइन के अनुसार। अगर आपको उनका मून साइन चंद्र राशि पता नहीं है, तब उनके नाम के अक्षर से जो राशि बनती है उसके अनुसार भी आप इस करंट फीलिंग की वीडियो को देख सकते हैं और उनकी आंतरिक भावनाएं जान सकते हैं, उनके मन के वो विचार जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए आपके लिए वो विचार महत्वपूर्ण हैं, वो जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर 1 अगस्त से 15 अगस्त उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको एक जानकारी दे दें। अगर आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं सावन के सोमवार में, तो आप बुकिंग करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार से किसी चीज़ में कंसल्ट करना है या रिलेशनशिप को लेकर कंसल्ट करना है, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। मैसेज करके आपको प्रोसीजर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट बुक होगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन होता है वो आपको प्राप्त होगा, और जो भी डेट आपको मिलेगी, जो भी टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आपको कॉल करना होता है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके चैट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो वो आपको लेकर के क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी छिपी हुई भावनाएं क्या हो सकती हैं। अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो इन दिनों में आप ये देखेंगे कि उसके अंदर आपको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए वो बहुत कुछ करने वाला है, और उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी आपके बारे में। बहुत पुराना रिलेशनशिप भी आपका या नया बना है, नया होगा तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपका पुराना भी कुछ दिन भी हो गए, कुछ महीने भी हो गए, और लगभग आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सब जानते हैं। अब वो आपकी अपने साथ में जो अच्छे पल हैं आपके साथ में जो बिताए हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। वो अपना एक अलग ही स्टाइल दिखाना चाहेंगे, और वो अपने अंदर एक अलग बदलाव करना चाहेंगे। और ये बदलाव क्यों कर रहे हैं वो, ये आपको अगर जानना है तो आप खुद अपने पीछे कुछ आपने बातें बोली हैं उन चीज़ों को याद कीजिएगा कि आपने खुद ही बोला है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कई बार कि ये जो परफेक्ट बनाने की प्रक्रिया है, जो आप बार बार उन्हें प्रवोक करते हैं, इस तरीके से परफेक्ट बनो, या आप इस तरीके से रोमांस करो, इस तरीके की रोमांटिक बातें करो, इस तरीके से बिहेव करो, उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक पल जब वो समझदारी से सोचते हैं तो उन्हें लगता है ये सही नहीं है, लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि जो प्यार है आपके लिए उनका, तब वो सोचते हैं कि आपके लिए इतना करना चाहिए, अगर मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे सुधारना चाहिए, इस तरीके की वो सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। वो आप उनसे जो कुछ चीज़ें ऐसी करवा रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे इतना प्यार है कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को खास करके उन्हें लगता है कि अगर कुछ सीख सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, अपने अंदर कुछ फीलिंग्स ला सकते हैं, कुछ अलग बदलाव कर सकते हैं, तो करना चाहिए। विशेष रूप से उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं कि बस आप जो हैं हर तरीके से उनके साथ रहें और लॉयल रहें, बस वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जब भी किसी प्रकार से अगर जैसे कोई रोमांटिक या फिजिकल बात करें और जहां हम गलत भी हों, तो वहां पर कम से कम किसी भी तरीके से हमें उस तरीके से नहीं टोकना चाहिए, उस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए कि हमें हर्ट हो, हमें तकलीफ़ हो। ये कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। आप उन्हें बहुत तकलीफ़ दे देते हैं और वो तकलीफ़ें सोचते हैं वो, स्पेशली अगर उन्हें आपके पास्ट की बातें पता हैं तो उससे वो ज़्यादा हर्ट होते हैं कि आप अपने पास्ट के किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तारीफ़ कर देते हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसके अंदर ये अच्छाई थी, वो अच्छाई थी। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कहाँ पर आपको सच बोलना है और कहाँ पर झूठ बोलना है। कई बार झूठ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को अच्छा बना देते हैं, बेहतर बना देते हैं,
लेकिन अगर आप कई बार बहुत सच बोल देते हैं तो वो हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत चुभता हो, और आप इन दिनों ये देखेंगे कि ये फीलिंग्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपके बारे में शादी के ख्याल बहुत होंगे, और शादी के बारे में या कहीं कोई प्लानिंग के बारे में, कहीं यात्रा की प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है आपके बारे में, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। आपका अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो वो बहुत ज़्यादा आपके साथ में एंजॉय करना चाहता है, उसे खाने का बहुत शौकीन है। तो अगर आप खाने के शौकीन नहीं हैं, या आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है चीज़ों में, घूमने फिरने में, तो उसे ये चीज़ें बहुत खलती हैं, उसे बहुत परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लगती हैं। और आप ये देखेंगे कि अगस्त में ये जो डेट है 1 अगस्त से 15 अगस्त, इसके मध्य में वो आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे हैं। केवल इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि आप हर्ट ना हो, आपको वो बातें पता चलें तो आप हर्ट होंगे। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात छिपा रहे हो जो उनके पास्ट से संबंध रखती हो, और अगर आपको पता चल जाएगा तो आप आग बबूला हो जाएंगे। इस वजह से वो ये बातें छिपा सकते हैं। इसलिए आप, अगर आपको लगे कि कोई बात वो छिपा रहे हैं तो उसे जानने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर वो बात आपके सामने आ गई तो आप उन्हें गलत ज़रूर समझ लेंगे। इस बीच में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आपके साथ में ही रहना चाहते हैं, और वो उनकी जो कन्फ्यूजन थी किसी भी प्रकार की, वो कन्फ्यूजन दूर हो रही है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का है तो वो क्या सोचता है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर आपका है तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। आप ये देखेंगे इन दिनों में वो आपसे बार बार ऑन ऑफ वाली स्थिति में जा रहा है। कन्फ्यूजन के कारण आपके अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहा है, आपसे अलग नहीं होना चाहता उसके बावजूद भी, क्योंकि उसे अलग करने की जो एक तरह से अलग वो हो रहा है, जो अलग करने का माइंडसेट, उसका अलग होने का माइंडसेट बन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से, आपका बिहेवियर, और सबसे ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा ही उसे लेक्चर देते हैं, अपने आप को नहीं सुधारते हैं, उसे सुधारने के लिए कहते हैं, वो चीज़ें उसे परेशान करती हैं। उसे लगता है कि कन्फ्यूज होकर के वो ऑप्शन भी है उसके पास में, इसलिए वो दूर जाना चाहता है, आपसे दूर हो रहा है, और ये चीज़ें आपको तकलीफ़ भी नहीं दे रही हैं। वो कई बार तो दूर इसलिए होना चाहता है कि आपको कुछ एहसास होता है या नहीं। और आप ये देखेंगे कि इन दिनों में वो आपसे जब दूर हो रहा है तो आपको एहसास ही नहीं हो रहा है किस चीज़ का, आपको लगता है कि चलो ठीक है, कहाँ जाएगा, आएगा तो हमारे पास ही। तो ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, आप जो सोचते हैं उसके बारे में, ये उसे और ज़्यादा तकलीफ देता है, इसलिए वो जा नहीं पा रहा है। वो दिल से आपके साथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक अटैचमेंट मान लो, या एक क्या कहते हैं इसे, कि बहुत ज़्यादा मजबूरी, वो चीज़ हो गई है, ज़बरदस्ती वाला रहना, क्योंकि आप उसे इस तरीके से दिखा रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो ज़रूर बार बार वापस आ रहा है, उस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं। और वो ये उसके मन में ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि एक बार इसे मुझे ना घुटनों पे लाना है, इसकी अकड़ निकालनी है, उसके मन में ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसे इतना ज़्यादा प्यार में पागल करना है कि ये भी एक दिन ऐसे ही रोएगी, ऐसे ही रोएगा जैसे मैं रो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके मन में बहुत चलता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। अगर पार्टनर आपका कर्क राशि का है तो वो क्या सोचता है। कर्क राशि का पार्टनर तो वर्तमान में वो आपको लेकर के बहुत इमोशनल है, आपसे बहुत प्यार करता है, और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आपके लिए, आपके साथ में आगे का फ्यूचर जो प्लान कर रहा है उसमें बड़ी खुशी मिलती है। और आप जो हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ में इमोशनल नहीं है, इस बात से उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। आपकी कुछ आदतें उसे बहुत अच्छी लगती हैं, वहीं कुछ आदतें बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन आप इन दिनों देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और वो आप पर शक बहुत कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में आपको एक चीज़ बहुत नज़र आएगी, जो है उनका सच्चा प्यार, वो आपको बहुत नज़र आने वाला है। इन दिनों में आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो आपके साथ लॉयल भी हैं, और आपको लॉयल बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप अगर कोई गलती भी कर देंगे तो वो आपको आसानी से माफ़ कर देंगे। कहीं ना कहीं उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का अगर पार्टनर है तो क्या सोचता है। अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का है तो इन दिनों आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति
आपके साथ में रूड बिहेव कर रहा है, वो आपको चीट कर रहा है और कंफ्यूज भी है। कन्फ्यूजन हद से ज़्यादा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी हद से ज़्यादा है। अगर आपको शादी का प्रॉमिस कर दिया था तो उससे पलट सकता है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि अब ये वो वक्त है जिस वक्त में आपको वो बहुत रुलाने वाला है, बहुत तकलीफ देने वाला है। आप उसके अंदर की फीलिंग्स नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसकी जो छिपी हुई सबसे बड़ी फीलिंग है, कैसे भी करके पीछा छूट जाए इससे। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, इसलिए पीछा छुड़ाना चाहता है। बहुत तकलीफ दी आपने उस व्यक्ति को, इसलिए वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का है तो क्या सोचता है। अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का है तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव है, आपसे बहुत प्यार करता है। हालांकि गलतियां वो कर देता है, उसका मन भटक जाता है, मन इधर उधर हो जाता है उसका, कुछ बातें वो छिपाता भी है, बहुत चालाकी से अपने विचार रखता है, लेकिन वो आपके लिए इमोशनल है और उसकी लाइफ में और भी बहुत हैं, लेकिन आपसे परफेक्ट, आपके जितना इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं। आप उसकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन वो आपको लेकर के सीरियस है, उसके बावजूद भी उसे खुद नहीं पता है कि आगे जो वो बातें कर रहा है, जो वो वादे कर रहा है, वो निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। कई बार आप इससे बहुत परेशान हो जाते हैं और इस पूरे आप 2 सप्ताह में जो समय रहेगा 1 से 15 अगस्त, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आएंगे। आप भी बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब भी होते जाएंगे क्योंकि उनकी फीलिंग्स बार बार बदलेंगी, उनकी बातें भी बदलेंगी बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर तुला राशि का आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर तुला राशि का आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है, लेकिन उसे इनसिक्योरिटी भी फील होती है और इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप में दुखी भी है, तकलीफ में भी है, उसके बावजूद भी आपको दबा के रखना चाहता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है और वो आपको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, इस चीज़ का उसे दुख है। आप उसकी बातों में नहीं आते हैं, इस बात का उसे दुख है। आप ज़्यादा समझदार बनते हैं, उसे कम समझदार मानते हैं, इस चीज़ का उसे दुख रहता है। उसे छोटी छोटी बातें बहुत चुभ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के बहकावे में भी आता है। कई दोस्त उसके, कई फ्रेंड्स ऐसी हैं जो उसे कहीं ना कहीं भड़का देती हैं आपके प्रति, आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स उसके बहुत बन गए हैं और आप ये समझ लीजिए कि वो आपके साथ में रहना चाहता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है कि वो आपके लिए इतना नेगेटिव सोचने लगा है कि वो अब रहना भी चाहता है, लेकिन आपको कंट्रोल करके, आपको पूरी तरह से कब्जा करके, क्योंकि वो गलत साबित करना चाहता है अपने आसपास के वातावरण को। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आप उसको उतना नहीं समझ रहे हैं, आपको वो लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी नज़र में वो सही है और इसी वजह से आप दोनों के झगड़े, लड़ाई इत्यादि चल रही है। बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव वो है और यही चीज़ें आपकी, जो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स आपको और ज़्यादा मजबूर करेंगी उससे बहुत पीछा छुड़ाने की, दूर भागने की। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखता है। अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो आप ये देखेंगे कि आप चाहे मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, दोनों कपल्स के लिए, कि आपका पार्टनर जो है अगर वृश्चिक राशि का है तो वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव चाहता है। वो आपको बोले कि आप रोमांटिक नहीं हैं तो आपको रोमांटिक होना पड़े, आपके बारे में उसकी कुछ अलग राय बन जाए और कुछ चीज़ें जो आप उनको टॉर्चर करने के लिए बोलते हैं उनसे वो परेशान भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे लगता है कि आपके साथ में उसका फ्यूचर सिक्योर है। अपने अंदर वो बदलाव करना चाहता है कुछ चीज़ों में लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा उसके मन में जो फीलिंग्स रहती हैं आपको लेकर के बहुत ही ट्रू हैं, बहुत ही इमोशनल है वो आपको लेकर के। लेकिन कई चीज़ों में उसकी ज़िद भी है और कई चीज़ों की ज़िद में से एक ज़िद ये है कि आपके साथ में अब रहना है ज़िंदगी भर और शादी भी आपसे ही करनी है। वहीं मैरिड हैं तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि उसमें वो आपके साथ में आपको किसी चीज़ में बदलना चाहते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपका हाई सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है आपकी, तो उसे कंट्रोल करना चाहता है, कम करना चाहता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाना चाहता है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के भी। तो उस प्रकार की स्थिति उसकी
रहती है और उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि वो अपने भेद नहीं खोलता है, वो बहुत बहुत सारी चीज़ें छिपाता रहता है। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात वो छिपाता है कि वो कभी भी आपको वो प्यार नहीं दिखाता है, वो प्यार छिपाता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का अगर पार्टनर आपका है तो वो क्या सोचता है। धनु राशि का पार्टनर है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है, लेकिन उसे आप जाने नहीं दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसे मजबूर कर रहे हैं अपने साथ रहने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा वो परेशान होकर के आपके साथ रह रहा है, लेकिन वो आपके लिए इमोशनल नहीं है। अब ये कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है और बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता बिगड़ गया है, उसमें इतने ज़्यादा उस प्यार के धागे में इतने गांठ लग गए हैं कि हर एक मिनट पे कुछ ना कुछ पास्ट का ऐसा निकल के आ जाता है जिससे झगड़े होने लगते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अगर मकर राशि का आपका पार्टनर है तो क्या स्थिति दिखाई देती है। 1 से 15 अगस्त, अगर आपका पार्टनर मकर राशि का है तो वो अपने अंदर बहुत बदलाव कर रहा है, वो आपके लिए रोमांटिक बनना चाहता है। उसे बहुत सारी चीज़ों में आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है या उसे सुधारने की कोशिश की है, उसे बदलने की कोशिश की है, तो उसे वो सीरियसली लेकर के अपने आप को बदलना चाह रहा है और अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा है और कुछ सीख भी रहा है नया आपके लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को इंटरेस्टिंग बना रहा है, आपको जानने की कोशिश करेगा। बहुत सारी ऐसी बातें वो पास्ट की फिर से बोलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो। अपने एक दूसरे के साथ में जो मूवमेंट आप दोनों के हुए हैं उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेगा। और आप इन दिनों देखेंगे कि उसकी जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीक पे है, हाई लेवल, हाई इमोशनल है वो आपके लिए। और इतना इमोशनल व्यक्ति, अगर बदले में उसे इमोशंस ना मिलें, बदले में थोड़ी भी उसे वो चीज़ दिख जाए, रूड बिहेवियर या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें, तो उसके अंदर का बच्चा जाग जाता है। तो कितनी भी एज में है अगर आपका पार्टनर, आपको बहुत बुरी स्थिति आपकी कर देगा अगर आपने उसको इग्नोर किया, उसे उसे समझा नहीं, उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो उसकी फीलिंग्स ये हैं कि उसे कुछ भी करके आपके लिए, आपके दिल में इतनी जगह बनानी कि आपसे बढ़ के उस आपके लिए उससे बढ़ के कोई ना हो। इस प्रकार की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। कुंभ राशि का पार्टनर है, थोड़ा नेगेटिव तो रहता है आपको लेकर, कुछ बुराइयां हैं आपके अंदर, वो सोचता है कि अगर एक दो बुराइयां ना होती तो शायद ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना होती। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर लव करता है, शादी करना चाहता है, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, पर आपको उसकी हरकतें कुछ पसंद नहीं आती हैं और आप तुरंत मुँह फट हैं, तुरंत बोल देते हैं उसके मुंह पे, वो आप उसे तकलीफ़ देती है। तो कई बार उसका गुस्सा भी अंदर वो दबा लेता है, कई बार उसकी गुस्से की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने कुछ नहीं बोलता है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक सेटल होना चाहता है और वही उसकी एक लालच है, लालसा है, इसलिए वो आपके साथ में प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ही प्रॉमिस किया था, वो अपनी ओर से कुछ नहीं लगा रहा है, वो आपकी बात ही, जो आपकी बात थी उस पर ही वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसने गंभीरता से आपकी बात को लिया है और वो उसे पूरा करवाने के लिए जिद कर बैठा है अपने आप से। उसके आप ये देखेंगे इन दिनों जो उसकी फीलिंग्स चल रही हैं वो आपको बहुत समझने की चल रही हैं, आपको कैसे समझा जाए और कैसे आपके साथ में वो बिहेवियर दिखाया जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अगर मीन राशि का पार्टनर आपका है तो वो किस प्रकार की फीलिंग्स उसकी दिखाई देती हैं। बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे कि मुंहफट बहुत हो गया है आपका, अगर मीन राशि का पार्टनर है तुरंत बोलेगा जो भी बोलना है और बातों को घुमाएगा नहीं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपसे बात रखेगा, कुछ भी छिपाएगा नहीं, स्पष्ट तरीके से बात रखेगा। लेकिन उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं उसे भड़का रहा है और वो दूसरों के इशारे पे चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और ऐसी चीज़ें आपको परेशान करके आप उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जो उसे चुभ जाएं और फिर वो नेगेटिव भी, गुस्सा भी दिखाएगा। तो आप ये देखेंगे खास करके 1 से 7 अगस्त के बीच में ये स्थिति होगी कि बहुत ज़्यादा वो आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद में 7-8 अगस्त से पूरी स्थितियाँ नेगेटिव हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और आपने जो बातें उसको बुरी बोल दी हैं उस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया है और बहुत ज़्यादा आपके साथ में जहरीले बोल भी बोलेगा। इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। दोस्तों यह थे आपके पार्टनर की डेट वाइज
फीलिंग्स, उनकी क्या भावनाएं आपके लिए रहने वाली, किस प्रकार की सोच रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इससे इन दिनों में रेजोनेट कर रहे हैं जो डेट वाइज है तो आप कमेंट जरूर करें और अपने पार्टनर की राशि मून साइन और अपने मून साइन बताएं। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो अपनी नाम वाली राशि बताएं, नाम लिख करके बताएं। और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी राशि क्या है और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, इन दिनों में आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखो सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति ना कपल्स में एक ना एक बात कुछ ऐसी होती है जो उसके अंदर क्लियर होती है और वो क्लियर बात वो छिपाता है। वो क्लियर बात आप हमें कमेंट में बताइए। उस बात से बहुत कुछ हल होगा। आगे आपको उस बात का भी, ये बात क्यों कमेंट करवा रहे हैं उस बात का भी आपको अर्थ पता चल जाएगा आगे जब अगस्त की दूसरी वीडियो आएगी। आगे आप वेट कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको 2 वीडियोस करंट फीलिंग की हर महीने मिलती हैं और डेट वाइज मिलती हैं। तो अब 16 अगस्त से पूरे 30 अगस्त तक की खबर आपको जाननी है तो आप वेट कीजिएगा, इंतज़ार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है, अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।